हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस टॉपिक पर बेस्ड है। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, जिसमें हमने सी एफ कैसे निकालते हैं और पी आई के 3 केस, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन और जनरल मेथड यानी एनी अदर फंक्शन, इस टाइप की फॉर्म को हमने होमोजीनियस में सीखा, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई होता है। तो पहले नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन, जैसे पीछे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स का सेम ऑर्डर प्रेजेंट ना हो, उस टाइप की इक्वेशन नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। और उन डेरिवेटिव्स के मल्टीपल में अगर कांस्टेंट एलिमेंट हैं तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये डेफिनेशन तो तुम्हें क्लियर है, फिर भी मैं इसको रीड कर देता हूं। मैं इक्वेशन हमारे पास ये होगी, जैसा पीछे मैंने होमोजीनियस में भी बताया, लेकिन इस इक्वेशन में ये जो डी और डी डैश है ये सेम पावर के नहीं होंगे। अगर ऑपरेटर टर्म में बोलूँ तो सेम पावर के नहीं होंगे, और डेरिवेटिव टर्म में बोलूँ तो सेम ऑर्डर के नहीं होंगे। तो ये इक्वेशन जो कहलाएंगी ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएंगी। इनका भी सोल्यूशन सी एफ और पी आई होता है, यानी सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू जेड विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात यहाँ पर यह है कि क्या इसका सी एफ या पी आई सेम वैसे ही फाइंड होगा जैसे होमोजीनियस का होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, सेम पावर नहीं है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का कंसेप्ट फेल हो गया। तो सी एफ उस प्रोसीजर से नहीं निकल पाएगा। ऑन द अदर हैंड, जब सी एफ नहीं निकल पाया तो फिर पी आई भी कैसे निकलेगा, क्योंकि 1/5 डी कॉमा डी डैश यूज़ होता है पी आई में, तो वो भी नहीं यूज़ हो पाएगा। तो यहाँ पर सी एफ और पी आई निकालने के अलग फॉर्मेशन बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द सी एफ। तो हेडिंग है मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके 2 टाइप हैं सी एफ निकालने के। पहला टाइप है कि ये जो फाइव डी कॉमा डी डैश है कैन बी फैक्टराइज्ड। वर्ड को समझते हुए चले कि ये जो फाइव डी कॉमा डी डैश है, अगर ये फैक्टराइज्ड हो रहा है लीनियर फैक्टर में, और लीनियर फैक्टर की टाइप दी है d माइनस एम डी डैश माइनस ए, दैट इज बी द टाइप। अगर इस फॉर्म में ये टाइप में फैक्टर हो पा रहे हैं तो आप पहले फॉर्म के अंदर हैं, फर्स्ट फॉर्म के अंदर हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया, इसके 2 कैडर मैंने बनाए ए और बी। पहले एग्जाम्पल में हमने लिया कि मान के चलिए कि फाइव डी कॉमा डी डैश, इसके हमने लीनियर फैक्टर किए और वो लीनियर फैक्टर 3 निकल कर आए। एक आया d माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन, दूसरा आया d माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू, और तीसरा आया d माइनस एम थ्री डी डैश माइनस ए थ्री। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके लीनियर फैक्टर आपने किए, इस फॉर्म में लीनियर फैक्टर आपने किए, और वो लीनियर फैक्टर उस सवाल में 3 निकल कर आए। तो सी एफ क्या होगा उस कंडीशन में? e टू द पावर ए वन एक्स एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस ई टू द पावर ए टू एक्स एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस ई टू द पावर ए थ्री एक्स एफ थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। यानी जितने फैक्टर बने उतने तो फंक्शन आ गए आर्बिट्ररी एफ वन एफ टू एफ थ्री, और फॉर्म के अकॉर्डिंग d माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन, तो ए वन तो चला गया e की पावर में और एम वन चला गया वाई प्लस एम वन एक्स में। तो इस तरीके से अपने इन ए वन ए टू ए थ्री एम वन एम टू एम थ्री की वैल्यू आप इस तरीके से प्लेस कर देंगे। तो एक सवाल तो ऐसा हुआ जिसमें फैक्टर हो गए इस फॉर्म में, ठीक। उसी का ही दूसरा टाइप है, जैसे मैंने पहले का ए बताया, अब दूसरा टाइप समझिए कि कोई दूसरा सवाल है, उस सवाल में ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में था और उस लीनियर फैक्टर की पावर 3 थी। तो हम ये समझ पाए कि यहां पर रिपीटेड फैक्टर है। यानी अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिखने पर मैं क्या लिखूंगा? d माइनस एम डी डैश माइनस ए इंटू डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इंटू डी माइनस एम डी डैश माइनस ए
पावर 3 का मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि m और a तीनों में सेम है, यानी रिपीटेड अगर आ जाए तो रिपीटेड आने पर यही फॉर्मेशन कैसे चलेगा आप CF का, तो e टू द पावर ax f1y प्लस mx, यानी m और a तो सेम ही है, लेकिन रिपीट हो रहा है 3 बार, तो अगला वाला x के साथ f2 और उससे अगला वाला x स्क्वायर के साथ f3, ये आप प्लेस कर देंगे। अगर 2 होंगे तो यहाँ तक होगा, 3 होंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, 4 होंगे तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो ये है जब आपके इक्वल फैक्टर आए, लीनियर फैक्टर। तो पहला टाइप समझ में आया कि फाइंड d कॉमा d डैश के फैक्टर किए लीनियर फॉर्म में, लाइक d माइनस एम डी डैश माइनस ए, या तो डिस्टिंक्ट फैक्टर बनेंगे या सेम फैक्टर बनेंगे। डिस्टिंक्ट बनेंगे तो फॉर्मेशन ये यूज़ करना है, रिपीट वाले बनेंगे तो फॉर्मेशन ये यूज़ करना है। ये था टाइप नंबर 1। अब इसमें दूसरा आया कि भैया हम फैक्टर कर रहे हैं लेकिन फैक्टर नहीं हो पा रहे, यानी फाइंड d कॉमा डी डैश कैन नॉट बी फैक्टराइज। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हो रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन ऊपर वाला मैंने आपको बताया। अब अगर नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको समझिए, सभी केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा। जब कभी किसी फाइंड d कॉमा डी डैश के, यानी वो नॉन होमोजीनियस में है और उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड को समझने के लिए एग्जाम्पल लेना मस्ट है, अगर इसको समझना है प्रोसेस को। तो हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए ये कोई न्यूमेरिकल हमें गिवन है, ये न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल में। अब इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर इस फॉर्म में नहीं हो सकते। क्लियर समझ में आ रहा है ये बात? मैं इसके इस फॉर्म में नहीं कर सकता, नहीं हो सकते फैक्टर। तो जब नहीं हो सकते तो मैंने ट्रायल सोल्यूशन लिया, मान के चला कि z बराबर a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई विल बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और जहां पर a h k ये कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इससे इन दोनों डेरिवेटिव को निकाला, है ना। ये चीज क्या बनेगी, ये बनेगी dz माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ z इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या करना है, इस z से ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो dz क्या बना, dz बना डेल z ओवर डेल x, यानी इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। d डैश z क्या बना, डेल z ओवर डेल y, यानी इस बार इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में कर दो। लेकिन हमें चाहिए d डैश स्क्वायर z, तो जब एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को जब मैंने इसमें पुट किया इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद मुझे ये मिला। इसमें से कॉमन आया a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो अंदर बनाइए, यहाँ से h बराबर हो गया k स्क्वायर। तो इस h की वैल्यू को मैंने z बराबर a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई में पुट कर दिया, तो ये मुझे मिल गया CF ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यानी जिस सवाल का आपका लीनियर फैक्टर नहीं होंगे उसमें आपको z इक्वल्स टू a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई एज ए CF मानना पड़ेगा, और वहां से h और k के रिलेशन को फाइंड करना होगा। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को निकालना होगा और CF बन जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो कैसे आप निकालेंगे। इसी कॉन्टिक्वेंस में मैंने 2 तरह के सवालों को रखा है CF निकालने के लिए। ये 3 सवाल पहले मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद ये 2 सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं। तो एक एक करके चलते हैं। तो पहला सवाल है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन है सॉल्व d प्लस डी डैश माइनस 1 d प्लस 2d डैश माइनस 2 ऑफ z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पहला सवाल है। अब इस पहले सवाल में क्लियर आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी उसी फैक्टर फॉर्म में है। तो पहले तो आपने ये देखा कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई आपस में करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके रफली दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, पहले एक रफली चीज़ को समझिए। एग्जाम में जब ये आया सवाल तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा मेथड है। तो मैंने यहाँ देखा कि अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो डी स्क्वायर आएगा, डी डैश आएगा, राइट, और एक जगह 2d आया, एक जगह 2d डैश आएगा। देख रहे हैं, इसकी इसमें करी तो डी स्क्वायर, इसकी इसमें करी तो डी डैश, इसकी इसमें करी तो 2d, डी डैश की करोगे तो 2d डैश, ये इस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ तो पावर 1 है।
यहाँ भी पावर 1 है, यानी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि डी और डी डैश की सेम पावर नहीं है, डी और डी डैश में सेम पावर नहीं है। और जब नॉट सेम पावर है तो ये टाइप कौन सी बनी, नॉन होमोजीनियस। तो आपने कहा इक्वेशन 1 इज ए नॉन होमोजीनियस पीडीई। क्योंकि मल्टीपल में कांस्टेंट है तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी पहले तो टॉपिक को पहचानो, मेरे कहने का पर्पस ये है। अब जब टॉपिक को पहचान गई कि ये नॉन होमोजीनियस है तो इसका रूल कहता है सी एफ निकालने का, z बराबर तो वही है कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, लेकिन सी एफ निकालने का रूल कहता है कि आप अपने दिए गए फाई डी कॉमा डी डैश को लीनियर फैक्टराइज्ड करें लीनियर फैक्टर में, और लीनियर फैक्टर भी किस टाइप का होना चाहिए, d माइनस एम डी डैश माइनस ए, इस फॉर्म में। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। क्लियर। तो आपने देखा जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर विद d माइनस एम डी डैश माइनस ए, वी गेट, जब पहले से कंपेयर किया तो m1 इक्वल्स टू -1 और a1 इक्वल्स टू 1, ठीक, कंपेयर कर सकते हो d प्लस डी डैश -1 को। तो जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो m बराबर मिला -1 m1 और a1 मिला 1। जब इसी को ही दूसरे से कंपेयर करोगे d प्लस 2d डैश -2 से, तो m2 कितना मिलेगा, m2 इज -2 एंड a2 इज 2, राइट। तो पहले कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालो और फिर CF के फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। तो e टू द पावर है a1x यानी x, f1 y प्लस m1x यानी y माइनस x, प्लस e टू द पावर a2x, f2 y प्लस m2x यानी -2x। निकल गया CF। राइट हैंड साइड इस सवाल की 0 है तो PI 0 हो गया। देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI से z बराबर हो गया e टू द पावर x f1 y माइनस x प्लस e टू द पावर 2x f2 y माइनस 2x। इस तरीके से आपने सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया और आंसर मिल गया। आया पहला सवाल समझ में? इस तरीके से हमें निकालना है। ये था पहला सवाल। अब आइए सॉल्यूशन ऑफ 2 पर। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 इसको समझते हैं। अब आप सॉल्यूशन ऑफ 2 में क्वेश्चन आपको दिया गया है d प्लस 4d डैश प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन 2 है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन है सॉल्व d स्क्वायर d प्लस 4d डैश प्लस 5 का होल स्क्वायर ऑफ z इक्वल्स टू 0। अब इस न्यूमेरिकल में आप देखें तो ये भी ऑलरेडी उसी फैक्टर्ड फॉर्म में है। तो जब फैक्टर्ड फॉर्म में है तो मुझे सिर्फ इसको कंपेयर करना है। तो मैं पहले इसको क्या लिख देता हूं, पहले इस होल स्क्वायर को अलग अलग करके लिख देता हूं मैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये रिपीटेड का सवाल है। किसका सवाल है? रिपीटेड का। ये मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब 2 बार लिखने के बाद मैंने इसको कंपेयर किया। नॉन होमोजीनियस तो क्लियर तुम्हें दिख ही रहा है। कंपेयर विद d माइनस एम डी डैश माइनस ए से जब मैंने इसको कंपेयर किया तो m1 बराबर m2 बराबर कितना मिला, -4। a1 बराबर a2 बराबर कितना मिला, -5, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहाँ जब मुझे 2 वैल्यू इक्वल मिल रही हैं तो इक्वल वाला फॉर्मेशन लगाया मैंने, e टू द पावर a1x f1 y प्लस m1x, और यही फिर रिपीट हो गया। तो रिपीट होने पर एक बार रिपीट हो रहा है तो x आ गया, e टू द पावर f2 y माइनस 4x। डन। और राइट हैंड साइड क्या है, PI इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या आ गया, CF प्लस PI से e की पावर -5x f1 y माइनस 4x
प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस 5x f2 y माइनस 4x। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा? तो ये इस तरीके से हमने रिपीटेड वाले का सोल्यूशन करके तुम्हें बताया कि किस तरीके से फाइंड किया जाता है रिपीटेड नॉन होमोजीनियस को। अब तीसरा सवाल देखते हैं आप। तीसरे सवाल में ये फॉर्म दे रखी है हमें, तो इसको लिख देता हूं मैं। सोल्यूशन नंबर 3 है, सोल्यूशन 3। इसमें हमें पहले जो क्वेश्चन है वो लिख देता हूं मैं। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऑफ z इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हें क्लियर पता है कि ये डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर है, तो ये लीनियर में तो कन्वर्ट होने से रहा, पहला पॉइंट। अगर आप रफली इसको समझें तो मैं ले सकता हूं डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, एक तो ये ले सकता हूं मैं। इसके जब करूंगा फैक्टर तो डी प्लस पी, यानी इन दोनों को एक साथ ले लूं, डी माइनस पी प्लस डी डैश स्क्वायर, तो अभी भी कुछ कॉमन नहीं आया, तो फैक्टर इसके हो ही नहीं सकते। तो जब फैक्टर नहीं होंगे तो मैं ये लिखूंगा सबसे पहले, हियर डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैन नॉट बी factorized, cannot be factorized into the linear factor d माइनस एम डी डैश माइनस ए। इसमें ये फैक्टराइज्ड हो ही नहीं सकता। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, और फिर मैंने अपनी तरफ से लेट किया, लेट बाय यूजिंग ट्रायल मेथड, यूजिंग trial solution we have z equals to summation a e to the power hx plus ky, where a, h and k are constant, जैसा मैंने ऊपर बताया। ये आपने ले लिया। अब आपने अपने इस इक्वेशन 1 से फ्रॉम फर्स्ट आपने देखा आपके पास है z को अगर अंदर ले जाएंगे आप तो डी स्क्वायर जेड प्लस डी डैश स्क्वायर जेड माइनस पी स्क्वायर जेड, यही आपके पास इक्वल्स टू 0। तो आपको ये वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तो इन वैल्यूज को निकालते हैं आप। तो डी जेड क्या हुआ, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक, और डेल जेड ओवर डेल एक्स इससे निकालिए सेकंड से, तो वो क्या निकला, समेशन ए एच ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी स्क्वायर जेड निकालना है मुझे, यानी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हो गया समेशन ए एच स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो ये तो निकल गया। अब ऐसे ही निकालिए डी डैश जेड, तो डी डैश जेड का मतलब हो गया डेल जेड ओवर डेल वाई, तो वो आ जाएगा समेशन ए, इस बार आ जाएगा के ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। लेकिन हमें चाहिए न्यूमेरिकल में डी डैश स्क्वायर जेड, तो वो इसका मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली, तो वो निकल कर आ जाएगा ए के स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया। तीसरा क्या है, पी स्क्वायर जेड, तो जेड ही है, यहाँ तो कोई डिफरेंशिएशन करना नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट जब आप इन्हें पुट करोगे, फ्रॉम फर्स्ट जब मैंने इसको पुट किया तो रखा मैंने समेशन ए एच स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, उसके बाद है प्लस समेशन ए के स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और माइनस बचा पी स्क्वायर जेड, तो पी स्क्वायर और जेड की वैल्यू समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसमें से आपने कॉमन जो निकाला वो निकला समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, ये तो 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर रिलेशन बचा हमें जब जो मिला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें सी एफ मिला समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर सॉल्व करके रिलेशन मिला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, और पी आई
ये 0 है, ये राइट हैंड साइड है। तो z बराबर इसका सोल्यूशन आ गया समेशन a e टू द पावर hx प्लस के वाई वेयर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें नॉन होमोजीनियस के उन न्यूमेरिकल का CF निकालना होता है जिनके फैक्टर लीनियर फॉर्म में नहीं हो पा रहे होते। तो ये 3 तरह के सवाल थे जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए। इस तरीके से आप CF निकालेंगे, राइट बेटा। ऐसे और भी कई सवाल हैं जैसे जिनका फैक्टर करना होता है और फैक्टर वो इजीली नहीं होता है या नहीं दिया गया होता है, तो हमें उसके फैक्टर कैसे करने होते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं। तो अब अगर उनको देखना है या उनको समझना है तो उसके लिए भी तुम्हें क्या करना होगा। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक सवाल में मैंने देखा है ऐसा दिया गया है, हमें जो 5d डी डैश है वो इस तरीके से दिया गया है डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश प्लस 1, ये हमें दिया गया है। अब इसको आप छूटते ये मत कह दीजिएगा कि हमसे फैक्टर नहीं होंगे, है ना, ये कहना गलत होगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस 3 को अगर मैं पेयरिंग करूं तो इन 3 की पेयरिंग करके मुझे क्या मिलेगा, d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक। और अगर इन 2 को देखूं तो इन 2 में से 2 कॉमन है, 2d प्लस डी डैश प्लस 1, ये लिख सकते हो इसको, ठीक। अब इसको मानो पूरे को a, इसको मानो b, तो अब आप तुम क्या देख रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, d प्लस डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझो अब इसको, ये ऐसे बन गया a स्क्वायर, देख लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये a है, ये b है और ये मैंने होल स्क्वायर लिखा है। तो a स्क्वायर ये रहा प्लस बी स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab ये रहा। तो ऐसा नहीं कि हम सवाल को देखकर ये कह देंगे इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, हमें पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। कुछ ही ऐसी टर्म मिलेंगी जिनमें फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये सवाल आर भी है, टी भी है। तो आर और टी तो 2 ऑर्डर के होते हैं, ये सबको पता है, और पी और क्यू ये फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस हो गई तो तुम्हें इसके फैक्टर करने हैं। पहले तो डेल में चेंज करना है और डेल में चेंज करने के बाद डी ऑपरेटर में चेंज करके तब फैक्टर करने हैं। यहाँ आप इसमें देखें तो भाई ये क्यूब है और यहाँ पर और कहीं पर डी है नहीं है, केवल इसमें है। तो अगर इसमें से मैं डी कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा डी स्क्वायर माइनस 3d डैश। अब ये वाला पेयर इसमें से नहीं बन रहा तो इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। समझ गए होंगे अब तो मेरी चीज को कि मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो जैसे ही इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड हुआ कि तो ये बन गया इसका CF, लेकिन फिर H और K में रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो रिलेशन ये आना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने 2 सवाल दिए हैं और ये मैंने मेथड बताया तुम्हें कैसे हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में CF पोर्शन को फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नॉन होमोजीनियस के PI पर बेस्ड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।